नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर। साथियों, इस वीडियो को मैं उन सभी मेहनती और ईमानदार विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जो मेहनत करके ईमानदारी से और एक ही बार में यानी इसी अटेम्प्ट में नौकरी लगना चाहते हैं, परंतु उनको कुछ सवाल परेशान कर रहे हैं। क्योंकि बार बार मेरे से विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर, क्या हम किस प्रकार से तैयारी करें, क्या हम कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें। अगर कोचिंग ज्वाइन करें तो ऑफलाइन ज्वाइन करें या फिर ऑनलाइन लें। क्या हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्या हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से फ़ायदा होगा। ज्वाइन करें तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसे अभी बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाएं यानी जो वैकेंसी हैं, पटवारी है, जेल प्रेरी है, वीडियो है, रीट मुख्य परीक्षा है, चतुर्थ श्रेणी की भी एग्ज़ाम आ गए हैं। तो ये बहुत सारी परीक्षाएं आ तो गई हैं, पर हम तैयारी किसकी करें। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं। तो ये वीडियो में उन सभी जो ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े हैं और इस तरीके के सवाल करते रहते हैं, परंतु मेरी बात उनसे नहीं हो पाती है। जैसे बहुत सारे साथियों के पास तो मेरे मोबाइल नंबर है या फिर ग्रुप के माध्यम से बात हो जाती है, परंतु कुछ साथी ऐसे हैं जो बात नहीं कर पाते। ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, चाहे आप मेरे को डायरेक्टली जानते हो या इनडायरेक्टली जानते हो। तो आप इस वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देख लीजिए। मैं जो भी आपके दिमाग में जितनी भी बातें चल रही हैं इस वीडियो में आप क्लियर करने वाला हूँ। फिर भी आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहला सवाल है कि आप किस तरीके से तैयारी करें। तो साथियों, आपको पता है कि आंसर की भी आ गई है रीट की। और अगर आपका सपना रीट के पास करके सिर्फ मास्टर बनने का है तो साथियों मैं कहूँगा कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। तो आपका दिमाग बिल्कुल फोकस होना चाहिए रीट पर। जो परीक्षाएं और हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं और भी हैं, जो एक बीच में सवाल किया था मैंने कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। तो अगर आपका सपना अभी के समय में मास्टर बनना ही है, परंतु आपने अन्य परीक्षाओं का फॉर्म भी भर दिया है, तो मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा साथियों, 10 महीने हैं आपके पास रीट मुख्य परीक्षा पास करने के लिए। और आप अभी से इतनी तैयारी में लग जाइए। रीट मुख्य परीक्षा का सिलेबस निकाल लीजिए पीडीएफ को, यानी आप जेरोक्स निकाल करके आपकी टेबल पर या आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहाँ पर रख लीजिए। और आज से ही 8 से 10 घंटा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सरकार का कोई पता नहीं है कि कितनी वैकेंसी दे। ना आपको पता, ना हमें पता, या और किसी को पता नहीं है। बोलने के लिए तो मैं यहाँ पर कितनी भी वैकेंसी बता सकता हूँ, परंतु अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर कुछ विद्यार्थी तो मेरी बात मानते ही हैं, तो मैं उन विद्यार्थियों से, या फिर आप भी मान रहे हैं, तो आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आज से ही आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई चालू कर दीजिए। चाहे आप कमरे से पढ़िए, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, परंतु आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई अभी से चालू कर दीजिए। और रही बात अन्य वैकेंसीज़ की, तो वो आपको क्या करना है कि जो उनका सिलेबस है, हमारी रीट की मुख्य परीक्षा है, उसका मिलता जुलता ही है। जैसे अभी पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है 11 मई को, तो आप ऐसा करिए अभी कि आप जो पटवारी का सिलेबस है और जो हमारी रीट मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, जो समान है, तो आप उनकी तैयारी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिए और पटवारी का एग्ज़ाम दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी पटवारी की परीक्षा की तैयारी हो जाएगी और हमारी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो साथ साथ में चलती रहेगी। यानी आपको तैयारी तो पटवारी की भी करनी है, परंतु जो मुख्य फोकस है वो हमारा रहेगा रीट मुख्य परीक्षा पर। जो आप सिलेबस निकालेंगे, हर एक टॉपिक पर टिक टिक लगाते हुए इतने बढ़िया तरीके से उसको कंप्लीट कीजिए कि जब आप उसे दोबारा पढ़ें ना, तो आप एक बार रिवीजन करें, यानी सरसरी निगाहों से देखें, तो वो आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि
इस समय इतने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इतने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कि आप अगर 1-2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आप बहुत पीछे रह गए। वैकेंसीज बहुत कम पदों पर है और तैयारी करने वाले विद्यार्थी 2 से 3 लाख हैं और सबको एक बार में और एक इसी अटेम्प्ट में नौकरी चाहिए। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर नौकरी लगना है तो आज से ही ठान लीजिए। अब चलिए बात करते हैं हम कोचिंग पर कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी। तो साथियों, जो पिछला सिलेबस है उसके अनुसार फ़िलहाल तो आप तैयारी चालू कर दीजिए। जो विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं या तो आपने ज्वाइन कर ली होगी, और अगर ज्वाइन नहीं करी है तो आप जल्दी से इसी महीने में ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमें दीपावली से पहले पहले कोचिंग करके फ्री होना है। क्योंकि 2-3 महीने आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। और अगर आप कोचिंग करें तो भी जो भी आपको पढ़ा जाए साथ साथ में आप कंप्लीट कर लीजिए। ये मैं जानकारी उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक एक भी बार प्री या मुख्य परीक्षा की कोचिंग नहीं करी है। अगर आपने कोचिंग कर ली है और आपको कोचिंग करने की इच्छा नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग आप ज़रूर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको सिखाने वाला मार्गदर्शक ज़रूर होना चाहिए आपके साथ में। क्योंकि आपको जो गाइड करेगा, यानी आप गाइड से तो पढ़ सकते हो, नोट से पढ़ सकते हो, परंतु सही तरीके से आपको कोई शिक्षक ही बता सकता है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग ले लें अभी, जिन्होंने एक भी बार कोचिंग नहीं करी है तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपने पहले कर रखी है और आपकी इच्छा अभी नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर ले लें। अब आप बोलोगे कि अभी लें या फिर बाद में, तो साथियों आप थोड़ा टाइम और रुक जाइए, आगे आने वाले ऑफ़र का इंतज़ार कीजिए, ऑफ़र के साथ लीजिए ताकि आपका पैसा ज़्यादा ख़राब नहीं हो। और जब तक आप अभी से पुराने जो सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी में जुट जाइए। अगर इससे भी अगर कोई सवाल आपका भी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये जानकारी मैं उन्हीं साथियों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे आप 20 साथी इस वीडियो को देखो या 50, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो ईमानदारी से लगना चाहते हैं। चाहे आप मेरे लिए गाली देना या बात मान लेना या कुछ भी, मैं सिर्फ ये इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि आप में से अगर एक विद्यार्थी भी यूँ बोल देगा कि हाँ किसी ने हमें कुछ अच्छी जानकारी बताई, तो बस इसमें मेरी इस वीडियो बनाने का काम हो गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जॉब है या नहीं है, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बताऊँगा कुछ भी। चलिए अब जो अगला जो टॉपिक था, मतलब जो बात थी हमारी, आपके दिमाग में ये है एक बात है कि टेस्ट दें या नहीं दें। तो साथियों टेस्ट आप ज़रूर दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ें। आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करें उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो उतने पढ़ें। अब रही बात टेस्ट की, तो आप अगर बाहर पढ़ रहे हैं जैसे कोटा, बारा या कहीं आपका जो भी ज़िला है, आप जिस भी ज़िले में पढ़ रहे हैं, तो आप अगर आपके आसपास कोई कोचिंग में टेस्ट सीरीज चल रही है तो ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन भी टेस्ट ज़रूर दें। और अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन आपने ले ली है और अगर आपको ऑनलाइन देने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी कर रहे हैं आपको पता नहीं है, तो आप आज से ही ऑनलाइन टेस्ट दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ आप उसे दें। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने आज से फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू कर दी है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर टेस्ट दें, परंतु आप जहाँ भी जिस कोचिंग से कर रहे हैं या जिस जगह पे आपने ऑनलाइन भी ले रखी हो टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट ज़रूर दें। बढ़िया तैयारी करें, तैयारी करके ही टेस्ट दें। इससे क्या होगा, आप मनोबल डाउन मत करना। कम नंबर आए कोई बात नहीं है, कभी तो ज़्यादा बढ़ेंगे। और आज से आप तैयारी करेंगे, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा टेस्ट दिया, टॉपिक पढ़ा टेस्ट दिया, तो आप सोचिए तो सही 10 महीने में आपका 5 बार कोर्स हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना इस बात को आप सही तरीके से ले रहे हैं। आप सकारात्मक भी ले सकते हैं इस बात को और नकारात्मक भी ले सकते हैं। और उन विद्यार्थियों से आप ज़रूर दूर रहें जो बोले कि यार नौकरी तो लगेगी ही नहीं, पद कम है, ये कम है।
आप जो तैयारी कर रहे हैं टॉप 1000 में लेकर करिए। ये हमें तो भाई टॉप 1000 में आना है। बढ़िया बढ़िया तैयारी करिए। रीट प्री में आपके कितने नंबर आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज से ही बढ़िया तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है या जुड़े हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपके नंबर वहाँ कोई नहीं देखेगा, मैं भी नहीं देख सकता। कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसे रहता है कि भाई मेरे नंबर चले जाएंगे, मैसेज करेगा कोई, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और आगे आपकी मर्जी। मैं ये भी नहीं कहूँगा आप मेरे साथ जुड़िए, परंतु आपको मैं यहाँ पे और भी इस प्रकार के अगर आपके जो सवाल रहेंगे आप मेरे से पूछेंगे, मैं कोशिश करूँगा उनके आपको जवाब दूँ। कोशिश करूँगा इस प्रकार मैं वीडियो बना के जवाब दूँ और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। जितनी कोशिश मेरी तरफ से आपके लिए रहेगी कि आप कुछ भी हेल्प मांगेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी हेल्प दूँ। चाहे आप नोट्स लें या आप सलाह लें, आपके अंदर कोई भी डाउट रहे आप ज़रूर पूछिए और मैं इसी प्रकार आपके साथ जुड़ा रहूँगा। परंतु जो विद्यार्थी मेहनती हैं वो ज़रूर जुड़िए। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जॉब लगे इस बार। तो वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें अपने साथ जोड़िए। बढ़िया आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा और ना भविष्य में लूँगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं मेहनती विद्यार्थियों की सहायता कर रहा हूँ। और बस आप यूँ बोल दोगे ना कि हाँ उन सर ने बताया है, बस मेरी फीस आ गई, तो आप जुड़ जाइए, रोज़ाना टेस्ट दीजिए। मैं इसलिए ज़्यादा जोड़ने की बोल रहा हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा विद्यार्थी टेस्ट देंगे रैंक उतनी बड़ी बनेगी और जितनी ज़्यादा रैंक बच्चों में आपकी रैंक आएगी आपको अच्छा लगेगा। और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने के टिप्स दूंगा और आपकी तैयारी भी करवाऊंगा और इसी बार आपका सिलेक्शन हो, ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। अब आप मेरा साथ दें अपनी तैयारी और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए।